जी दोस्तों, तो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू द जीरो। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताइए रेशनल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको रेशनल नंबर बताया है, जिनको ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें वेयर q इज नॉट इक्वल टू द जीरो। ये तो आप फंडामेंटल जानते हैं, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, एक और चीज़, p और q कॉमन फैक्टर ना हो, p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, राइट। इतना तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि पी अब ये जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए मान लीजिए संख्या हो गया आपका जीरो, सॉल्यूशन है ये, संख्या हो गया जीरो। ये बताइए किसी भी संख्या को, मान लीजिए कि संख्या को ये 5, इसको हम 1 से डिवाइड कर दें तो भी वैल्यू अपना 5 ही आएगा, राइट। तो किसी भी संख्या में 1 से हम डिवाइड हम करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड कर दिए। अब ये आपका ये एक क्या हो गया, ये बन गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया भिन्न। यहाँ पे ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम ठीक है p बाई क्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको p बाई क्यू से कंपेयर कीजिए तो 0/1 इक्वल टू p अपॉन क्यू वेयर q इक्वल टू दी 1, राइट। अब मेरा जो स्टेटमेंट है कि जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं हो तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज़ सारी चीज़ कंडीशन होल्ड हो रहे हैं और जीरो और एक का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, हैज़ नो एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अतः सो जीरो इज द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ चुके। इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। आपका हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको दिखा लिया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 नंबर निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर जहाँ पे आया तो आपके दिमाग में खट से आता है क्या, p अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू दी जीरो एंड p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब एक यहाँ से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है दोस्तों, राइट। अब हम देखते हैं, तो रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको ऐसी संख्या चाहिए जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, चलिए हमको 3 एंड 4 के बीच रेशनल नंबर निकालना है। तो इसके और इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 एंड 4 के बीच हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो जो रेशनल नंबर होगा 3 और 4 के बीच, वो इसी लाइन पे यहीं कहीं एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इसी के बीच में कहीं एग्जिस्ट हो आपका होगा। तो पहला नंबर रेशनल नंबर निकालने के हमके लिए इसको 3 एंड 4 को ऐड कर दीजिए। 3 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हाफ।
तो इक्वल टू हो गया 7/2, ये आपका P/Q के फॉर्म का हो गया है, ठीक है। 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका इसका सेंटर में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हुआ 3/4, तो ये आपका 7/2, ये आपका पहला रेशनल नंबर हुआ, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, तो फिर सेकंड के लिए इसको ऐड करेंगे। अब हम इसके बीच, ये आपका 7/2 हो गया ना आपका। अब हम फिर इसके और इसके बीच रेशनल हम जहनी आपका निकालेंगे, तो 3 + 7/2 इसको ऐड कीजिए आप और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 13, जो ये 2 यहाँ जाएगा, 3/4 हुआ, सेकंड हो गया, ठीक है। तो जो है जो 13/4 होगा, क्योंकि ये भी P/Q के फॉर्म में है और 4 जो है 0 के इक्वल नहीं है, और 13 और 4 कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ। थर्ड निकालने के लिए आपको इसको बीच का निकाल दीजिए, तो थर्ड निकालिए यहाँ पे। थर्ड निकालने के लिए आपको 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, अब तभी तो इसके बीच का निकलेगा। तो 4 दूनी 8, 15/4 हो गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 15/4 होगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो बाद आपको बता देंगे। तो 15/4 हुआ। ये भी आपका P/Q के फॉर्म में है और 4 0 के इक्वल नहीं है, और 15 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसलिए ये आपका यहाँ पे 15/4 हो गया। तो आपको कितने हो गए, 1 2 3 नंबर हो गए। चौथा निकालिए। तो चौथा क्या, आप इसके बीच का निकाल सकते हैं। तो 7/2 + 15/4 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको निकालिए आप, तो इसको देखिए, 7/2 + 15/4, 4 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो 29/4, ठीक है। तो 29/4 अब 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 29/8 हो गया, ठीक है। ये भी P/Q के फॉर्म में है, और 8 इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 29 और 8 का कोई जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट होगा, तो 7/2 और 15/4 के बीच का है वो, इसका मतलब ये नंबर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। 29/8, 29/8, ठीक है। तो आपको 4 निकल गई। पांचवा आपको निकालना है, तो इसके बीच का निकाल जा सकते हैं आप। तो 5 निकालने के लिए कितना, हाँ 4, 5 निकालने के लिए आप 13/4 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब यहाँ पे कोई नंबर सिस्टम आएगा, वो रेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही इसके बीच का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको पूरा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही आपको निकालना है सॉल्यूशन। आपको एक निकाल के हम जो है दिखाए थे, बाकी का 4 आप निकाल लीजिएगा। चलिए, मान लीजिए नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका है 1 5 और सेकेंड हो गया आपका 4/5, इतना हुआ। तो ये भी जो है ये खुद ही ऑलरेडी आपका P/Q में है, P/Q के फॉर्म में है, ये भी P/Q के फॉर्म में है,
और दोनों ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो इनके बीच का रेशनल नंबर यहाँ होगा। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 7/5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 7/10, ठीक है। ये जो आया ये भी P/Q के फॉर्म पे है, और Q इज नॉट इक्वल टू दी 0, और P एंड Q हैज़ नो कॉमन फैक्टर, मतलब कि 7 और 10 के बीच कोई कॉमन 7/5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया। सेकंड निकालना है, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड निकालना है तो इसके बीच का निकालिए, तो यहाँ पे आएगा, तो मतलब 3/5 है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा। फिर थर्ड निकालना आपको, तो 4/5 है, इसको ऐड करके डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ निकल जाएगा। फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ निकल जाएगा, आपका जाएगा। इसको ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको निकाल लीजिएगा। आपको पहला करके दिखाया है। ट्रू एंड फॉल्स जो है आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। चलिए पहले पीछे का कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नेचुरल नंबर उसको कहते हैं यहाँ से और यहाँ इधर आगे, जिसको हम किसी भी चीज़ को काउंटिंग में यूज करते हैं, सॉलिड काउंटिंग, मतलब ऐसा नहीं कि जो है फ्रैक्शन, मतलब सॉलिड काउंटिंग हो, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट। जैसा कि आप पहले जानते हैं। अब है कि एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। देखिए, तो यहाँ से 0 को आप छोड़ दीजिए, 1 से लीजिए, तो 1 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है। अब अगर हम 0 को ऐड कर लेते हैं, 0 को भी हम ऐड कर लेते हैं, हम जहाँ कर लेते हैं, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये हो गया आपका होल नंबर। मतलब कि क्या कि हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लें तो वो होल नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, ठीक है। देखिए, प्रत्येक नेचुरल संख्याएं होल संख्याएं होती हैं, इसको आपको ट्रू या फॉल्स में दिखाना है। ये कि होल नंबर जो है, होल नंबर आपका यहाँ से यहाँ तक है, और नेचुरल नंबर बीच में तो आना ही है। मान लीजिए कि आप यहाँ से चलते हैं, आप यहाँ से ऐसे जाएंगे तो नेचुरल संख्या जो है नेचुरल रास्ते में तो आना ही है, अतः सो एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, यस ट्रू। ये आपका हो गया ट्रू, ठीक है। मतलब जब हम होल नंबर से चलना शुरू करते हैं तो बीच में नेचुरल नंबर आपका आता है, ठीक है। इसका मतलब कि होल नंबर की संख्याओं में नेचुरल नंबर आपका आता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका होल नंबर है 5 6 7 8, ठीक है, आपका होल नंबर आप नंबर है ये। तो इसमें नेचुरल नंबर भी तो है, सो होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, ठीक है दोस्तों। ट्रू हो गया ये।
एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखिए यहाँ पे एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। आइए वही नंबर लाइन पे चलते हैं। इंटीजर किसको कहते हैं? ये आपका 0 हुआ, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ आइए -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की सारी संख्याएं इंटीजर होती हैं। ये सारी यहाँ से यहाँ तक सारे क्या हैं? इंटीजर है। ठीक है, और होल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? होल नंबर आपका यहाँ से यहाँ तक है। होल नंबर आपका यहाँ से 0 के एंड से इधर, ये सारी होल नंबर है। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका होल नंबर नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक इंटीजर्स है। अब लिखा है एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। इसको आप ढक दीजिए। ठीक है, इसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी इंटीजर हैं ये होल नंबर की कैटेगरी में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की इंटीजर तो होल नंबर हैं, लेकिन इधर की जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर तो नहीं है। ठीक है ना, सो एवरी इंटीजर इज द होल नंबर, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब कि इधर साइड का इंटीजर होल नंबर आपका नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम में बस इतना ग्राफ खींचेंगे तब भी जो है आपको एग्जाम में हो जाएगा। दिस इज नॉट होल नंबर। ठीक है, इतनी संख्या ये यहाँ तक की नंबर होल नंबर नहीं है। थर्ड क्या रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, अगेन नंबर लाइन खींचते हैं हम। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं, यहाँ से और यहाँ तक की सारी संख्याएं, सारे यहाँ से इधर जितने भी हैं सॉलिड डिजिट्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो फ्रैक्शन ना हो, सॉलिड हो, जिसका यूज हम सॉलिड काउंटिंग में हम करते हैं, उसको हम होल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ऑब्वियसली फ्रैक्शन में भी आते हैं। रेशनल नंबर मैक्सिमम P/Q के फॉर्म में भी आते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन जो होता है जिसमें न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, उनको हम रेशनल नंबर हम कहते हैं। ऑब्वियसली होल नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये बताइए, आप 3/2 को किसी सॉलिड फॉर्म में लिख सकते हैं? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 होगा। ठीक है, ये जो पहलू आप कितनी होगी, मतलब ये एक सॉलिड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ भी ये 1/2 भी तो रेशनल नंबर है, 2/3 भी तो रेशनल है, लेकिन ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं है। अतः एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये क्या है? फॉल्स है ये। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।